अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी पर ज़ोर का जोड़ और मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन एक नई खबर होती है और इन दिनों तो कप्तानी सबसे अहम मामला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कौन करेगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के पहले भी कप्तान रह चुके हैं, उन्हें दोबारा T20 टीम की क़यादत देने का फ़ैसला कर चुका है। हतमी फ़ैसला हो चुका है, रस्मी कार्रवाई या ऐलान बाकी है। अब तक की इत्तलात यही हैं। आगे कुछ होता है या नहीं होता, कुछ तब्दीली आती है, इस बारे में कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं वो ये बताती हैं कि बाबर आजम एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ दूसरी जो अहम ख़बर है वो ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके टॉप ऑफिशल्स ने इस ज़िम्मेदारी के लिए जो पहले कप्तान पाकिस्तान के थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जिन्होंने पाकिस्तान की T20 टीम में क़यादत की थी, उनका नाम है शाहीन आफरीदी, क्या उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुशावरत की? इत्तलात ये हैं कि शाहीन आफरीदी से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत से हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से ये ख़बरें पाकिस्तान में हर जगह ज़ेर बहस है, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि कप्तानी तब्दील हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि मोहसिन नकवी, जो उसका पस मंज़र है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन बनने के फ़ौरी बाद इब्तदाई दिनों में ये फ़ैसला हो गया था कि कप्तानी तब्दील होनी है। फिर उसके कुछ 10-15 दिन गुजरने के बाद, 2-3 हफ्ते गुजरने के बाद ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू हुई और फिर आज मीडिया भी उनको रिपोर्ट कर रहा है कि तब्दील हो रही है कप्तानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। क्या बाबर को सिर्फ एक ही फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा? क्या शान मसूद को भी कप्तानी से हटा दिया जाएगा और बाबर ऑल 3 फॉर्मेट्स यानी कि तीनों T20, वनडे और टेस्ट मैचेस हर जगह पर पाकिस्तान की कप्तानी करते हुए बाबर एक मरतबा फिर दिखाई देंगे? और क्या उनकी कप्तानी में ऐसी तब्दीली आई है गुज़िश्ता चंद माह में कि वो दोबारा से पाकिस्तान टीम की क़यादत कर सकते हैं? ड्रेसिंग रूम का माहौल इससे कितना मुतासर होगा? और उसके साथ साथ जो गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ है उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि रेड बॉल और वाइट बॉल यानी कि अलग अलग कोचेस का तकारुर भी किया जाए। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीजे साहब। ये जो हालात हैं, किसी को भी आप कप्तान बनाएं, एक तरफ फ़ैसला आप कर लें, लेकिन आपको लगता है कि वाकई इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला कप्तानी है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी हम किसी को कहीं अपॉइंट करते हैं, आप सियासत ले लें या बाकी शोबे ले लें, हम सबको बेइज्जत करके ही निकालते हैं और बाद में गालियां देते हैं। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका भी यही है। कोई चेयरमैन को इज़्ज़त के साथ गया, सबको आपने गंदा करके ही निकाला है, इल्ज़ामात आपने लगा दिए। कैप्टन्स जो हैं, कैप्टन्स को आप ठहरने नहीं देते। शान मसूद को बनाया आपने कि जी 2 साल के लिए कैप्टन बनाएंगे। तो अगर आपने एक फ़ैसला कर लिया 2 साल का, उसके पास तो सीरीज़ ही एक आएगी 2 साल के अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि फिर इसने एक सीरीज़ के अंदर प्रूव किया। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा उसने, जैसे हम बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है एज अ कैप्टन। ठीक है, उसका अच्छा नहीं है वो, आप कह लो कि अपना फॉर्म नहीं अच्छी, लेकिन इसके अंदर अब आप शाहीन अफरीदी को चेंज कर रहे हो। क्या आपने शाहिद अफरीदी से कोई बात की है? शाहीन से जी कोई बात की है? उससे कोई कंसल्टेंसी की है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो टीम में रिफ्ट डालने की बात है। बाबर पे तो वैसे बड़े दोस्त हैं आपस में। नहीं जी, दोस्ती अपनी जगह होती है, याद रखें। ये कंपटीशन है टीम के अंदर भी, ये हमेशा कंपटीशन होता है। आपकी फ्रेंडली राइवलरी होती है हर एक के साथ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डू वेल। सो आपने क्या किसी ने बात की है शाहीन से? अच्छा, हम सोच रहे हैं कि बाबर को हम लेके आएंगे और कैप्टन बनाएंगे। आप मुझे बताएं, आपने एक इंटरेस्ट किया, एक जिम्मेदारी इसको शाहीन को, और फिर ऑल ऑफ अ सडन अब न्यूज़ बाहर से निकल रही है, रूमर्स हैं, शाहीन अफरीदी पे क्या गुजरेगी? आपका स्ट्राइक बॉलर है, आपका मेन बॉलर है। अच्छा, आपके ख्याल में कप्तानी से ज़्यादा अहमियत उसके स्ट्राइक बॉलर होने की है? नहीं जी, बिल्कुल उसकी है, वो उसकी अपनी एक है। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है इमरान, कि उसने एक हैट दूसरा जो पहना है वो कैप्टनसी का हैट पहना है। तो कैप्टनसी एंड बॉलिंग और पर्टिकुलरली फास्ट बॉलिंग, ये बड़ा इफेक्ट करता है, उसका मोराल को इफेक्ट करता है आपके। ठीक है ना, आपके बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स थे, फजल महमूद थे जो कैप्टन बने, ये इमरान कैप्टन बने, आपके और भी हैं, वसीम अकरम वगैरह, यू नो, सारे यूनुस भी बने, वकार भी बने, सारे बने। तो आप अगर इनको इस तरह शेल्व ऑफ कर दोगे तो आप अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये क्या बात है कि एक सीरीज़ के बाद आप उसको चेंज कर देते हो? क्यों भाई?
क्या किया इसने शाहीन ने? अच्छा, आपके ख्याल में मशवरा ना करना भी उतना ही ज़्यादा ख़राब पहलू है इस सारी मंजरनामे का जो हमारे सामने इस वक्त है, कि अगर आपने किसी को बनाया था या अब आप उसको हटा रहे हैं तो उसको एतमाद में भी नहीं ले रहे हैं या उससे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में कि जब शाहिद आफरीदी साहब ने ख़ुद भी बताया कि मोहम्मद आमिर से या इमाद से बातचीत हुई थी, उसकी मेरा ख्याल उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन ये ख़बरें हैं कि इमाद से और आमिर से ज़िक्र हुआ था। और मेरा ख्याल इमाद ने तो ख़ुद भी बताया था कि शाहीन से उनकी बात हुई थी कि उन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए, सामने देखते हुए जो बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ी थे, जो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था, जिनसे जो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं थे, रिटायर्ड थे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं कायल किया कि वो आएँ वापस और पाकिस्तान के लिए खेलें। और उस जिसने कायल किया है वो माइनस, और वो फिर इसका मतलब है कि उनका भी एतमाद ख़राब होगा। देखिए, इमाद इन पर्टिकुलर की अगर हम बात करते हैं, इमाद मायूस हुए, वो मायूस हुए हैं आपके सेटअप से। और बड़े क्रिकेटर, ये कोई नए क्रिकेटर नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में देखें बड़ा बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। क्यों? बिकॉज आपका सिस्टम ही इस तरह गंदा सिस्टम है, आपका फेवरेटिज्म का सिस्टम है। ये बातें सब करते हैं मेरिट, एब्सोल्युटली नॉनसेंस, देयर इज नो मेरिट। मोहसिन रजा साहब नहीं, ये तो अब आए ना, अब तो देखेंगे ये क्या करते हैं। हाँ। ठीक है ना, यहाँ ग्रास रूट पे चेयरमैन को मिसफीडिंग करते हैं, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। चेयरमैन अब तो नहीं जाके देखता ना, चेयरमैन तो डेलीगेशन अथॉरिटी दी हुई है। नीचे इतनी करप्शन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो ये बोगस क्रिकेट क्लब्स इन्होंने बनाए हैं, यू नो, हर किस्म के, सिर्फ किस लिए कि वोटिंग के अंदर आ जाए और यू नो बोर्ड के अंदर इनको कहीं जगह मिल जाए। ये इसको ख़त्म करो आप। और ये जो हम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उस लड़के को अगर आपने आगे चलने देना है, यू शुड टॉक टू हिम, कॉल हिम टू द बोर्ड कि देखो हम सोच रहे हैं कि बाबर का करें, आपका क्या ख्याल है, आप कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये क्या कि वो फ्रेंच के वो क्या फांसी लगाना, गिलोटिन, आप गिलोटिन डाल देते हैं एंड यू से एवरीथिंग इज़ फाइन। नो, ये टीम वर्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि टीम वर्क ग्राउंड के अंदर है, टीम वर्क बाहर भी होती है, जिसमें कंसल्टेंसी होती है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मुशावरत करते हैं। यहाँ तो वो कि ये डिक्टेटरशिप है। हाँ जी, इसको आया नहीं, इसको निकाल दो, बाबर को ले आओ। और भाई क्यों, आप मुझे बताएं ना, फिर बाबर को निकाला क्यों था फिर आपने, ये बताएं ना मुझे। इसका कोई जवाब कोई नहीं दे नहीं सकता। ये सारी टेम्परेरी, ये सक्सेस के ये जो लोग होते हैं ना, दे आर टेम्परेरी यू नो सक्सेस सीकर्स। हमने लॉन्ग टर्म पे देखना है, आपने ग्रूमिंग करनी है। शाहिद को, इसको शाहीन को दो आप, इसको और एक सीरीज़ दो और 2 सीरीज़ दो एंड लेट हिम ग्रूम। इस तरह तो नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन उसको यूं करके और गिलोटिन डाल के दूसरे को वापस ले आए। तो फिर डिफरेंस क्या था चेंज करने का, आपको क्या ज़रूरत थी, मुझे बताएं आप। ये क्रिकेट का बेड़ागर कर रहे हैं। एंड आई थिंक मोहसिन नकवी शुड गेट साउंड एडवाइस कि ही हैज़ नॉट गॉट द राइट पीपल, यू नो, जो कि बोर्ड को यू नो जो उनको गाइड करें। दिस हैज़ टू टेक प्लेस। मेरिट मीन्स मेरिट, इट डजंट मीन एनीथिंग आपका एल्स। ये मानना है कि ये वाले जो मशवरे हैं कि फौरी तौर पर एक ही सीरीज़ के बाद कप्तान की तब्दीली और जिसको बदला जा रहा है उससे किसी किस्म की मुशावरत का ना होना, जो कि अब तक की इतलात यही है कि मुशावरत नहीं हुई है, और उसके साथ साथ कि अगर आपने किसी को 5 मैचेस के बाद हटा देना है, ये सारे तबाही वाले फैसले हैं। तबाही, ये महा तबाही वाले फैसले। आप लोगों के, लड़कों के मोराल ख़त्म कर देंगे, टीम में फैक्शंस बन जाएंगे, ग्रुपिंग बन जाएगी। और ग्रुपिंग जब बनेगी तो फिर आप देख लें कि आपकी किसी टीम में भी ग्रुपिंग बन जाए, टीम का हाल देख लो क्या होता है। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ की भी बन गई थी, नीचे चली गई थी वो। और ये ग्रुपिंग आपने इंग्लैंड की टीम का भी देखा है, ग्रुपिंग बन जाती हैं, बिल्कुल बनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें ज्वाइन किया जिस पर वीडियो लिंक पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान, आपको भी और पीजे मीर को भी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बेग साहब। ये हालात किधर जा रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के? 5 ही मैचेस के बाद शाहीन आफरीदी की कप्तानी बदली जा रही है और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की इतलात, मतलब अब तो यूँ महसूस हो रहा है कि शायद ऐलान होना बाकी है। आपको लगता है वाकई पीजे साहब ने कहा है इससे तो हो सकता है कि आपकी टीम में ग्रोबंदी हो जाए?
देखें, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, हम समझ रहे थे कि उनको जो एडवाइस करने वाले लोग अच्छे होंगे, लेकिन जब वहाब रियाज जैसे लोग उनको एडवाइस करेंगे, जो 1-1.5 साल पहले खुद पूछते थे लोगों से कि मैं पाकिस्तानी टीम में आऊंगा या नहीं आऊंगा, और फिर कप्तान की तब्दीली रात गए तक इजलास जारी रहा जिसमें मशवरा होता रहा, कौन सा ऐसा ये बड़ा मुश्किल मामला है जिसको सुलझाने की इतनी कोशिश की जा रही है कि 2.5 घंटे का इजलास हो रहा है। और आप देखेंगे इस सिलेक्शन कमेटी में अब्दुल रज़ाक है जो कि बाबर आजम के खिलाफ बोलते रहे, मोहम्मद यूसुफ अभी चुप है, वो भी पीसीबी की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे, लेकिन जब वो बैटिंग कोच बन गए तो वो खामोश हो गए। ये हो क्या रहा है? अगर आप 5 मैचों की कप्तानी के बाद एक को हटाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, अब आप देखें ना, बिलाल अफजल साहब को सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया, रात को वो भी वहां मौजूद थे। उनका क्रिकेट का क्या बैकग्राउंड है, आप मुझे बताएं। उनका ये बैकग्राउंड है कि वो एक मीडिया टाइकून के करीबी अजीज है, रिश्तेदार है। तो भाई हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? हम तो समझ रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, निगरां वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कई टेलीविजन चैनल चला रहे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है कि मशावरत हो रही, कब से मशावरत हो रही है, सबको सूली पे लटकाया हुआ है, आखिर कब ऐलान होगा? कौन सा ऐसा मुश्किल काम है कि कप्तान के ऐलान में ताखीर हो रही है? जो आपने फैसला करना है कर ले आप फैसला। आपके जो मुशीर जो मशवरे दे रहे हैं वो किस तरह के मशवरे दे रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है इससे गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से टीम की कारकर्दगी पर भी असर होगा इमरान। और जिस तरीके से आप देखें कि गैर मुल्की कोचेस के हवाले से सुनने में आ रहा है कि उनके एक मुशीर मशवरा दे रहे हैं कि टेस्ट का अलग कोच होना चाहिए और वाइट बॉल क्रिकेट का अलग कोच होना चाहिए। कौन ये वो लोग हैं कि जो मतलब जब इनके हाथ में इख्तिदार आ गया है, ये वो लोग हैं कि जिनके हाथ में ताकत आ गई तो वो गलत मशवरे दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले जाने के बजाय दुरुस्त मशवरे देने चाहिए मोहसिन नकवी साहब। ये जो कप्तानी वाला मामला उठा है, इसके पीछे आपको क्या वजह क्या नज़र आती है? मतलब 5 मैचेस के बाद अगर किसी को आप हटा देंगे कप्तानी से तो वो खिलाड़ी आपकी टीम का सबसे अहम गेंदबाज भी है, और फिर आप उससे कप्तानी ले लेंगे इस अंदाज में, जो इतलात अब तक है कि शायद उनसे तो कुछ पूछ भी नहीं रहा कि आपको हम हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। तो इसके पीछे राज वजह क्या है आपके ख्याल में? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़का अशरफ साहब ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था। अब ज़का अशरफ साहब का सही था गलत था जो भी फैसला था, अब उसके बाद जब भी कोई नया आता है, इमरान आप भी इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि जब भी कोई नया आता है वो कोई ना कोई नई चीज करने की कोशिश करता है। अभी चलने दें, 1 जून से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान की 2 इंपॉर्टेंट सीरीज है, न्यूजीलैंड चले कमजोर टीम आएगी कोई बात नहीं, इंग्लैंड है, फिर आयरलैंड भी निस्बतन कमजोर है। तो मेरे ख्याल में इसके पीछे वो लोग जो मशवरे दे रहे हैं वो हैं पसे पर्दा, क्योंकि नकवी साहब को क्रिकेट से इतनी ज्यादा आगाही तो नहीं है। अब आप देखें वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स लेकर आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर झंग रहे, खुर्रम खान नियाजी वो डायरेक्टर डोमेस्टिक बन गए। वो तो सुहेल अशरफ साहब को भी लाना चाह रहे थे, ग्रेड 20 के अफसर, उन्होंने मना कर दिया। उसके अलावा 2 पुलिस अफसरान को भी ले आए हैं, रफीउल्लाह साहब जो PID डिपार्टमेंट के थे उनको भी ले आए हैं, बिलाल अफजल को भी ले आए हैं। तो इस तरह के फैसले लोग देख रहे हैं, उनकी एक अपनी रेपुटेशन बन गई थी नकवी साहब की, लेकिन इस तरह के फैसलों से वो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बजाय इसके कि सही तरीके से मशवरे पर अमल करें। ये मशवरे देने वाले कौन है? ये तो अपनी दुकान चमका रहे हैं, जो भी चेयरमैन आएगा ये उसके साथ हो जाएंगे, वाह वाह करना शुरू हो जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में साबिक टेस्ट क्रिकेटर जब उन्हें सब कुछ मिलता है, वरना आपको याद है मोहम्मद यूसुफ पहले कितनी तनकीद करते रहे थे, और मोहम्मद यूसुफ जब सलीम अल्ताफ चीफ एग्जीक्यूटिव थे, खामोशी से बगैर बताए उसी जहाज में ICL जो इंडियन क्रिकेट लीग थी वो खेलने निकल गए। तो बहुत सारे, और फिर किस तरह के वो कप्तान रहे ऑस्ट्रेलिया में जो हशर हुआ टीम का, और वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर रहे, कामरान अकमल को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका, पिछली दफा उनको साथ बिठाकर टीम अनाउंस कर रहे थे, कोई रीजन तो होनी चाहिए ना कामरान अकमल के बाहर होने की। तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज पसे पर्दा रह के शॉट्स खेल ले, यूसुफ का इनपुट भी आ रहा है, और रजाक और मुझे लगता है असद शफीक तो खामोश तमाशाई बने हुए, और बिलाल अफजल साहब उनकी शमूलियत क्या कारनामे सर अंजाम देती है। ये भी देखिए कामरान अकमल वाला मामला है, उनको कंसल्टेंट लगाया चीफ सेलेक्टर का, एक टीम का उन्होंने ऐलान भी किया, और जब नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान हुआ तो कामरान अकमल नहीं है, और शायद हो सकता है उनके भी इल्म में ना हो कि मैं हूँ या नहीं हूँ, इल्म में है या नहीं है, उनको भी नहीं, वो भी नहीं जानते होंगे। यही तो चीज़ है, यहाँ कंसल्टेंट है और उसके बाद रिडेंडेंट है। यहाँ ये कर देते हैं, यहाँ किसी को लॉन्ग टर्म पे चलने नहीं देते। यही वजह है कि हम तरक्की नहीं करते। देखो
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपने किसी को दी है ना, तो आप उसको ट्राई करने दो। आप इमीडिएटली, जैसे मैंने पहले कहा है, बार बार कहता हूँ, हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि हर मैच हम जीतेंगे। आपने जो करना है प्लान लंबा, वो आपने अपने आप को रीबिल्ड करना है। आप बातें बड़ी करते हैं कि क्लब क्रिकेट पे ये हो गया, डोमेस्टिक में ये हो गया, कख भी नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? कभी डोमेस्टिक क्रिकेट के नाम चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, एंड यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आप कब तक करोगे यार? कब तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर? ब्यूरोक्रेट्स को लाए हैं नकवी साहब, आपको लगता है बेग साहब का तो मानना है कि ये कोई इतनी अच्छी मूव नहीं है? आई टोटली एग्री विद बेग साहब, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं है, ये क्रिकेटर्स का काम है, जिसको पता है कि मैकेनिज्म किस तरह चलती है। लेकिन मशवरे देने वाले तो हो सकता है क्रिकेटर तो अगर तो फिर ये तो डिपेंड करता है ना मोहसिन नकवी साहब पे कि भाई किससे लेते हैं मशवरे, किससे लेते हैं, क्या करते हैं। और यू नो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो होते हैं वो फोटोशॉप साथ बैठ जाएंगे, तो लोग तो यही कहेंगे कि इन्हीं से फोटोशॉप से ये ले रहे हैं मशवरे। तो ये चीज़ क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। देखो, आई डोंट नो कि मोहसिन ने क्रिकेट खेली है नहीं खेली है, आई डोंट नो कि यू नो उनका क्या इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। यस, जिस तरह यू नो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने बात की है, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है एज फार एज टेलीविजन इज कंसर्न, देयर इज नो टू वेज। ठीक है, उन्होंने एक स्टिंट लगाया एज चीफ मिनिस्टर इंटरिम, यू नो अच्छे काम किए हैं, देयर इज नो टू वेज। बट ये एक ऐसा एक वो कहते हैं ना पेंडोरास बॉक्स है कि इस पेंडोरा बॉक्स को खोलोगे तो आपको अंदर से सांप ही निकलेंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक हम वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे और फिर बात करेंगे कि क्या वाकई ये जो चीज़ है ये भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और ये जो मुशावरती कमेटी है क्या इसका भी कुछ पता लोगों को चलना चाहिए कि आखिर में और किस तरह से मामलात पाकिस्तान के आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्फे के बाद बात करते हैं। ज़ोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर हम कह रहे हैं खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से फ़ैसले हो रहे हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है। कोचेस की भी तब्दीली की बात हो रही है कि किस तरीके से उनको तैनात किया जाए, एक कोच होना चाहिए, 2 कोचेस होने चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो यूँ लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट तजर्बात के तजुर्बागाह बनी हुई है। बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, ये बताइएगा कि ये जो कोचेस बदलने वाला पहलू है, और जिसके साथ साथ अगर हम ये बात करते हैं कि 1 कोच होना चाहिए या 2 कोच होना चाहिए, टीम पाकिस्तान की एक है। बेग साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं जी थोड़ी देर में। पीजे साहब, क्या वाकई पाकिस्तान फॉर्मेट अलग, कोच अलग, तो ये तो काफ़ी सारी अबहाम सा नहीं हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी इससे? देखिए, मतलब अगर आपने T20 की टीम बनानी है तो आपको T20 के कोच से मीटिंग करना पड़ेगी, आप टेस्ट मैच की तरफ जाएंगे तो आपको टेस्ट मैच की बनाना, उसके साथ बातचीत करना पड़ेगी। देखिए, आपने भी कहा ना कि बड़े फैसले हो रहे हैं, जहाँ काफले होते हैं वहाँ फैसले नहीं होते। ये काफले वहाँ फैसले होते हैं जहाँ आप एक सॉलिड आप एक बुनियाद रखते हो। हम तो सॉलिड बुनियाद रखते ही नहीं है। अभी पहले ब्रेक से पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग ने बड़ी अच्छी बात की कि जो नया बंदा या आते हैं, कोई कमेटी आ गई है जो वो नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी शुरू कर देती हैं। कंटिन्यूटी पॉलिसी है ही नहीं हमारे पास। हम किसी चीज़ को आगे ले जाना नहीं चाहते बिकॉज मेरे नंबर बनने जो पिछले थे निकम्मे थे। हमारी ये है नेशनल कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर हर उसके अंदर है। और भाई किसी ने अच्छे काम किए उसको तो सराह लो भाई। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल नया सिस्टम लेके आने की कोशिश करते हैं, नई वो गाड़ी के अंदर पुर्जा डालने की कोशिश करते। देखो, गाड़ी है आपके पास, सिर्फ उसको रिफाइन करो, बेहतर बनाओ। हम बेहतर नहीं बनाते, और यही वजह है कि अभी आपने कहा कैप्टन को इधर होगा, कोचेस। आपको क्या कोचेस की ज़रूरत है, मुझे बता दें। नहीं, हिकमत अमली तैयार करनी है यार। आप देखो, कोच आपको चाहिए है ग्रास रूट के ऊपर, कोच आपको ग्रास रूट के ऊपर चाहिए। अंडर 19s के अंदर कोच रखो, अंडर 15, अंडर 13s, इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहा है इन अ सिस्टमाइज्ड सोसाइटी, क्रिकेटिंग सोसाइटी, ये इन्हीं से निकल रहा है, ये ऊपर जाके नहीं निकल रहा। उसके बाद आप क्या करते हो, आप जाके अपने स्कूल्स खेलते हो, फिर अंडर 19s खेलते हो, फिर काउंटीज। आपकी गुफ्तगू का मतलब ये कि हम तो बिल्कुल उसके बरक्स चल रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। हम इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं। हम ये कहते हैं कि हर मैच हमने जीतना है, हार गए, ये बड़ा गंदा कैप्टन है, ये प्लेयर बड़ा गंदा है, उसने बॉलिंग गंदी कर दी, फलाना ये हो गया।
हम क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को देख ही नहीं रहे हैं। बेग साहब ने भी ज्वाइन किया। बेग साहब, ये जो एक से ज़्यादा कोचेज़ हैं हर फॉर्मेट का, यानी कि आप अलग अलग कोच कह लें, आपको लगता है वाकई इसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है? और अगर हम इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर बाबर को T20 का कप्तान बनाया जाता है तो फिर तो आवाज़ बुलंद होगी कि उनको आपको टेस्ट मैच का भी कप्तान बनाना चाहिए, फिर आपको उनको वनडे का भी कप्तान बनाना चाहिए, चूँकि जब आपने उन्हें हटाया था तो तीनों फॉर्मेट आपने ले लिए थे, कुछ आपने लिए, कुछ उन्होंने छोड़ दिए, और जब वो वापसी होगी फिर वो यकीन दहानियाँ भी कुछ चाहते हैं कि शायद उनके साथ कुछ बातचीत तय की जाए, और अगर वो नहीं मानते हैं फिर रिजवान के नाम भी ये कुरा निकल सकता है। तो ये दो चीज़ें जुड़ी पड़ी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम सूरत हाल को? इमरान में भी पीजे को सुना था, बिल्कुल सही है कि नए नए तजुर्बात करने की कोशिश करता है जो भी आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अगर आप 1999 से देखें, जब वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान हारा था, कितने चेयरमैन आ गए। खालिद महमूद साहब गए, उनके बाद मुजीबुर रहमान साहब आ गए, और फिर उसके बाद डॉक्टर जफर अल्ताफ़ आए, फिर जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया आ गए, उस वक्त तो जनरल सर्विंग जनरल थे, तौकीर ज़िया आ गए, तो फिर उसके बाद शहरयार खान आ गए, बेशुमार लोग, शहरयार खान, एजाज भट्ट, डॉक्टर नसीम अशरफ, नजम सेठी, बेशुमार लोग आ चुके हैं अब तक, रमीज राजा। तो आप देखें स्टेबिलिटी कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो आता है वो अपने मुताबिक, उसके कान जो लोग भरते हैं, अगर वो क्रिकेटर नहीं है तो वो उन्हीं की हिदायत पर अमल करता है। मुझे बताएं दुनिया में कहाँ है कि वाइट बॉल का अलग कोच होगा, रेड बॉल का अलग कोच होगा? कोई एक एग्जाम्पल दे दे। सब अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। फिर इन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सईद अजमल और उमर गुल से, जो स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल, उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच। फिर आप गैर मुल्की कोचेज भी लेकर आ रहे हैं। जेसन गिलेस्पी का नाम सुन रहे हैं, उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया से जो है वो कोचिंग से माजरत कर ली, उन्होंने छोड़ दी कोचिंग। तो अब हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा कि आप नित नए तजर्बात, इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो वैसी बैठी हुई, सिर्फ T20 की हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है ना। आप मुझे बताएं टेस्ट और वनडे में हमारी क्या परफॉर्मेंस है? अब इस तरह का तजुर्बा के वाइट बॉल का कोच अलग होगा, रेड बॉल का अलग होगा। बाबर आजम जो है वो, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया इमरान, कि अगर बाबर आजम जो है वो तो कप्तानी से हटने से पहले तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, तो बाबर आजम सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी करेंगे? टीम का जो कॉम्बिनेशन है या टीम में जो इत्तेहाद है वो उस पर असर पड़ेगा डेफिनेटली। टीम में फिर एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी, खींचातानी शुरू हो जाएगी। कप्तानी के कितने उम्मीदवार हम बना देंगे? माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये हुआ है। 2003 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि वसीम अकरम को बनाया जा रहा था कप्तान, लेकिन आखिरी लम्हे पर जनरल तौकीर ज़िया ने तो वकार यूनुस को कप्तान बना दिया। बहुत सारे कप्तान उस टीम में थे और टीम की कारकर्दगी क्या रही, तो ये सोचना पड़ेगा। मैं फिर बात रिपीट करता हूँ कि 2.5 घंटे की जो मीटिंग हो रही है, जो मुशीर मीटिंग कर रहे हैं, सब अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के सामने, सब अपनी नई नई मंतक लेकर आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि इससे क्या फायदा, आपका क्या बहुत ज्यादा जोर मुशीर के ऊपर है, आपका बहुत ज्यादा जोर मुशीर के ऊपर है। मुशीर बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मुशीर, उन्होंने, लोग तो ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा रहकर वहाब रियाज क्रिकेट चला रहे हैं क्योंकि वो ट्रस्टेड आदमी है मोहसिन नकवी साहब के। अब आप उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए कि वो 2010 से लेकर 2022 तक कितनी क्रिकेट खेले हैं। वनडे में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, बाकी क्रिकेट को देख लें आप। लेकिन हो यही रहा है ना कि अब लाजिम बात है मोहसिन नकवी साहब खुद तो क्रिकेट नहीं खेले, वो उन्हीं पर रिलाय करेंगे। जब वो पंजाब के निगरान वजीर आला थे तो वहाब रियाज जो थे मुशीर बराए खेल थे, तो वो उस वक्त उनके करीब थे, तो वो उन्हीं पर रिलाय करेंगे ना। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मशवरे, जो जिस तरह से टीम का कॉम्बिनेशन, टीम का इत्तेहाद, उसको नुकसान पहुंच सकता है, ये सब कोई नहीं सोच रहा। अच्छा बेग साहब, इसके साथ एक और बड़ी चीज़ है बेग साहब, इसके कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। जैसे अभी शाहीन की कप्तानी की बात हो रही है, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ अगर कोई गुफ्तगू हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, तो बताया ये जाता है कि उसमें बड़ा अहम किरदार शाहीन का रहा, और वो PSL के दौरान ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो आपको लगता है अगर शाहीन कप्तान नहीं रहेंगे तो ये दोनों लोग जो हैं, इमाद और आमिर, इनके आप ख्यालात सुन चुके हैं, इन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा, मतलब मुतअद्दिद मरतबा इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। और अगर बाबर वापस आते हैं बैसियत कप्तान, और जैसा आपने अभी इत्तेहाद में ख़तरे की बात की, जैसे पीजे साहब ने कहा कि पाकिस्तान टीम में ग्रोहबंदी हो सकती है, तो आपको लगता है कि फिर ये कोई मिसाली माहौल नहीं होगा?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इमरान, और पीजे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है ना कि अब आप देखें कि बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते रहे। इमाद वसीम ने तो इस वजह से छोड़ दी, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली कि उनको खिलाया नहीं जा रहा था, कि बाबर आजम, वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि बाबर आजम अपने फेवरेट मोहम्मद नवाज को उन पर प्रेफरेंस दे रहे थे। फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर जिस तरह के बयानात देते रहे, तो अगर बाबर आजम एज अ कैप्टन आते हैं तो इन दोनों को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे या नहीं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ा रोल प्ले किया दोनों को, वरना आप देखें कि जब हफीज चीफ सेलेक्टर थे उन्होंने आमिर से बात की थी कि आप वापस आ जाएं, उन्होंने मना कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजें चल रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, और इससे टीम के इत्तेहाद को खतरा होगा, टीम में धड़ेबंदी होगी, ग्रुप बंदी होगी, और वर्ल्ड कप सर पर है। 1 जून से वर्ल्ड कप है। अब आप देखें ना, सिर्फ 2 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं मोहसिन नकवी साहब, ये उनकी इंतजामी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस पूरे मामले को हैंडल कैसे करते हैं। असल इम्तहान ये है, आपको लगता है कि ये हैंडल होने वाले मामला की तरफ सुलझाने वाले रास्ते पर हम हैं कि मसाइल हल हो जाएं, सुलझ जाएं और ठीक हो जाएं? अभी तो आपके पास एक रोना धोना भी शुरू होने वाला है। उस्मान तारिक की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कर दी, इंक्वायरीज कर रहे हैं यूएई क्रिकेट, ठीक है, कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है। आपने डिसाइड करना है क्या उस्मान की जगह बनेगी पाकिस्तान टीम में, आप किसको रखेंगे, किसको निकालेंगे, उसको क्या गारंटीज देंगे। वो अच्छा भला वह कमा रहा है, आपने सक्सेस देख ली और उसके बाद वो एक्शन पे भी आपको पता है कि उस्मान खान जो बैट्समैन था। जी, लेकिन यहाँ आप मुझे बताएं क्या गारंटी है उसकी, व्हाट इज द गारंटी? देखो ना, गारंटीज दो, जगह बनेगी कि नहीं। जो कप्तान था पीजे साहब पाकिस्तान की T20 टीम का, शाहीन आफरीदी, उससे किसी ने अभी तक पूछा। आपका बात बिल्कुल ठीक है कि फिर उस्मान खान की क्या जमानत होगी? कोई जमानत नहीं होगी। देखें, बदकिस्मती ये है कि जब तक आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तकड़ा नहीं करोगे और ईमानदारी के साथ और मेरिट के साथ, हम सब यहाँ टेलीविज़न पे पूरे पाकिस्तान में बैठ के मेरिट मेरिट मेरिट, कोई मेरिट नहीं है, झूठ बोलते हैं। जो कहते हैं मेरिट, झूठ है। क्या अभी ये अब देखो, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ बराए तामीर, मैं तनकीद कराता हूँ बराए तामीर, नॉट तनकीद बराए तनकीद। अब आप ब्यूरोक्रेट्स अगर लेके आ जाओगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो ठीक है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को लगा दो क्रिकेट का, सेक्रेटरी लगा दो, किसी और को कर दो, फिर क्रिकेटर्स को छोड़ दो। और जिसने सारी उम्र क्रिकेट खेली है, उसको पता है क्रिकेट का, आप उनको क्यों नहीं करते हो? आपके पास बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स, कराची अपना क्या नाम है, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब हैं, यार इनसे पूछ तो लो, कभी कुछ तो पूछ लो। वो रज़ाउल्लाह, पता नहीं, हाँ साईं रज़ाउल्लाह, कई और है, लाहौर में है, पिंडी में है, सलीम असगर है वहाँ। हाँ। आप पूछो तो सही किसी से, आप पूछो तो सही किसी से। लेकिन ये हम क्या करते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आपके ये जर्नलिस्ट हैं, ये मिर्ज़ा इकबाल बेग हो गए, भट्टी साहब हो गए, और कई हैं, इनसे भी पूछ लो, इनपुट ले लो। लेते हैं लोग, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। क्यों? कमर अहमद है, लेते हैं क्यों? कि इन्होंने क्रिकेट देखी होती है बड़ी क्रिटिकल एक आंख के साथ। ये हर चीज, बिकॉज दे रिपोर्टिंग एंड व्हेन दे रिपोर्टिंग, ये फॉल्ट लाइंस, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, इन सबको पता होता है। तो एक दिन बुला के पूछ लो। लेकिन ये नहीं होगा ना, हमारी सोच इतनी है और इस सोच को हमने बड़ा करना है। नहीं करोगे, मैं ऑनेस्टली आई टेल यू, ये हम इस तरह ही एडोकिज्म पे चलते रहेंगे। 2 माह रह गए हैं बेग साहब T20 वर्ल्ड कप में। अभी हम चंद माह गुजरे हैं, हम हार के आए हैं भारत में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, और अब हम बढ़ रहे हैं 2020 के वर्ल्ड कप की तरफ। आपको लगता है कि ये दुरुस्त समत में सफ़र हमारा हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का? इमरान, गैर यकीनी सूरत हाल है ना। आप देखें कि कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। अभी तक कप्तान का फैसला नहीं हुआ, कौन सा मुश्किल काम है। शुरू में मैंने कहा अभी तक कोचेस का फाइनलाइज नहीं हुआ, कोचेस से बातचीत जारी है, गैर मुल्की कोचेस को हम लेकर आएंगे। एक अजीब केओस सा है जब तक, और इतना इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है। पिछली दफ़ा आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड से हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब इतना एक, फिर जो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंसेज रही, एशिया कप में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, वर्ल्ड कप में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, न्यूजीलैंड के टूर पर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, ऑस्ट्रेलिया के टूर पर क्या परफॉर्मेंस, उसके बाद जो परफॉर्मेंसेज रही उनको देखते हुए तो एक अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ये जो काकुल का कैंप है बेग साहब, ये जो फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप लगाया गया है, ये जो फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप लगाया गया है, जिस तरह उस्मान खान का भी पीजे मीर साहब ने जिक्र किया है, इस कैंप को और उस्मान की शमूलियत को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए मेरे ख्याल में उस्मान खान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, वो चिकनी चपड़ी बातों में आ गए। और ठीक है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हर आदमी की ख्वाहिश होती है। पिछले साल जब वो PSL खेले थे, उन्होंने तेज तरीन सेंचुरी बनाई थी और उस वक्त तो उन्हें रखा नहीं गया। अब उन्होंने 2 सेंचुरियां बना ली और उनको रख लिया। पीजे की बात बिल्कुल सही है कि वो उनको कहाँ खिलाएंगे, कहाँ पे? आपके पास कितने ओपनर हैं? देखिए रिजवान भी नहीं, हाँ रिजवान भी इनिंग्स ओपन करते हैं, बाबर आजम भी इनिंग्स ओपन करते हैं, साइम अयूब भी हमारे पास मौजूद है, फखर जमान भी हमारे पास मौजूद है, साहबजादा फरहान भी मौजूद है। कितने ओपनर्स आप ले जाएंगे? तो उस्मान खान को अब आप देखें कि वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जी आप हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, इनकी वहाँ से जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, इनको अभी IL T20 में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिले, वहाँ खेले वो। तो अब इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, इनकी जॉब खत्म हो जाएगी, क्या गारंटी है? और इमरान आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि कप्तान की गारंटी नहीं है, कि अभी कप्तान बनाया गया शाहीन शाह अफरीदी को और वो जो है वो वेंटिलेटर पे चला गया है कि होगा नहीं होगा। तो उस्मान खान की क्या गारंटी है? उस्मान खान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मेरे ख्याल में उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खिला लेंगे उनकी कुर्बानी के एवज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के लिए टीम में उनकी जगह बन पाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया। पीजे साहब आपका के वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू सुनी आपने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ये एक अजब सी गैर यकीनी है। हम पहले तो ये कहते थे कि अदम इस्तेहकाम है क़यादत में, लेकिन क़यादत में तो इस्तेहकाम आ चुका, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। ये कब छटेगी और ये कब ख़त्म होगी, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये हम आप पर छोड़े देते हैं कि आप इसका फ़ैसला करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।